Hi friends, myself Dr. Neeraj Kumar Yadav, working as oculoplastic, orbital and facial aesthetic surgeon in लखनऊ। आज हम बात करेंगे एनाटमी ऑफ आईलिड की। एनाटमी ऑफ आईलिड में अगर सबसे बेस्ट लिटरेचर जो अवेलेबल है और जिसको मैं रेकमेंड करता हूँ वो ये है कोडनर की एनाटमी ऑफ आईलिड। ऑक्लोप्लास्टिक सर्जन्स के लिए या जो भी जिनका कि लिड और एडेनेक्सा में स्पेशल इंटरेस्ट है उनके लिए ये बुक बेस्ट बुक है। ऑक्लो आई एनाटमी ऑफ आईलिड, आईलिड एंड पेरिऑर्बिटल सर्जरीज के लिए। तो हम बात करते हैं सर्जरी के लिए जो बेस्ट वो है कि हमें आप एनाटमी का क्लियर होना चाहिए, एनाटमी का क्लिस्टर क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और उसके लिए हम बात करेंगे कि आईलिड एनाटमी में स्पेशली अपर आईलिड जिसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं। तो अपर आईलिड की अगर बात करते हैं हम तो एनाटॉमिकल डिवीज़न एंड सर्जिकल डिवीज़न दो टाइप का होता है आईलिड एनाटमी में। सर्जिकल डिवीजन बहुत सिंपल है, एंटीरियर लैमेला, पोस्टीरियर लैमेला। एंटीरियर लैमेला में आएगा स्किन ऑर्बिकुलरिस और पोस्टीरियर लैमेला में आएगा टार्सो कंजक्टाइवल कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें हम बात करेंगे तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है स्किन। स्किन के नीचे आता है सबक्यूटेनियस एरियोलर टिश्यू, ठीक है, फाइब्रोफैटी टिश्यू होता है जिसमें कि प्री एपनरोटिक फैट होती है। उसके नीचे आता है सब लेयर ऑफ स्ट्राइप्ड मसल लेयर, उसमें आर्बिकुलरिस आएगी। आर्बिकुलरिस वॉलंटरी मसल होती है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, प्री टार्सल, प्री सेप्टल एंड ऑर्बिटल पार्ट ऑफ आर्बिकुलरिस। आर्बिकुलरिस के नीचे आता है लेयर ऑफ सब मस्कुलर एरियोलर टिश्यू, सब मस्कुलर एरियोलर टिश्यू जिसमें कि न्यूरोवैस्कुलर कॉम्प्लेक्स होता है जो आईलिड की सेंसेशंस को एज वेल एज आईलिड की वैस्कुलरिटी न्यूट्रिशन को सप्लाई करने के लिए उसमें न्यूरोवैस्कुलर कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसका इम्पोर्टेंस, सर्जिकल इम्पोर्टेंस ये है कि जब भी हम लोकल इन्फिल्ट्रेट करते हैं आईलिड सर्जरीज के लिए या कोई भी आईलिड प्रोसीजर करना होता है तो हम सब मस्कुलर एरियोलर टिश्यू में ब्लॉक या लिग्नोकेन या एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सब मस्कुलर एरियोलर टिश्यू फोर्थ लेयर हो गई। फिफ्थ लेयर आती है फाइब्रस लेयर जिसमें कि आपका एलपीएस और टार्सल प्लेट उसमें इंक्लूडेड होती है। एलपीएस एंड टार्सल प्लेट दैट इंक्लूड्स द फाइब्रस लेयर ऑफ द आईलिड, फिफ्थ लेयर। सिक्स्थ लेयर होती है लेयर ऑफ अनस्ट्राइप्ड मसल जिसमें मूलर्स मसल आती है। और सबसे नीचे होता है लेयर ऑफ पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा। तो ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन है। और सर्जिकल डिवीजन आईलिड का होता है कि एंटीरियर लैमेला, पोस्टीरियर लैमेला, और वो सेपरेट होती है ग्रे लाइन से जिसपे कि एवैस्कुलर एरिया होता है और उसमें मोस्ट कॉमनली उससे सेपरेट करके हम एंटीरियर लैमेला और पोस्टीरियर लैमेला के बीच अप्रोच करते हैं। या तो हम ट्रांसक्यूटेनियस अप्रोच सर्जरी का सर्जिकल प्रोसीजर में कर सकते हैं या ट्रांस कंजक्टाइवल अप्रोच के थ्रू हम सर्जरी कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं। जो आर्बिकुलरिस मसल होती है, स्ट्राइप्ड मसल है, वॉलंटरी मसल है, दैट इज सप्लाइड बाय सेवेंथ नर्व और इसका फंक्शन होता है कि ये लिड को क्लोज करती है, प्रोट्रैक्शन का काम करती है। eyelid protraction is brought about by the orbicularis muscle. eyelid retraction, retractor of the upper eyelid की अगर हम बात करते हैं तो अपर आईलिड के रिट्रैक्टर में क्या होती है, levator palpebrae superioris and Muller's muscle. तो LPS and Muller, LPS is supplied by superior division of the third nerve, Muller muscle is supplied by the sympathetic plexus. तो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है मुलर की जो 2 mm का रिट्रैक्शन, 2 to 3 mm का रिट्रैक्शन कराती है और मेजर पोर्शन ऑफ द रिट्रैक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय द लिबेटर पाल्पेब्री सुपेरियोरिस। तो ये इसके इंपॉर्टेंट है। फैट पैड होता है अपर आईलिड में, 3 फैट पैड होते हैं, लोअर आईलिड में, अपर आईलिड में 2 फैट पैड होते हैं और लोअर आईलिड में 3 फैट पैड होते हैं। तो प्री एपनरोटिक फैट, ठीक है, एंड लेटरल फैट पैड या इसी को बोलते हैं प्री एपनरोटिक और सेंट्रल फैट पैड। और लोअर आईलिड में 3 फैट पैड होते हैं, लेटरल, सेंट्रल एंड नेजल फैट पैड।
तो ये एनाटमी है सर्जिकल, किसी भी सर्जरी के लिए या किसी भी एक्सपर्ट सर्जन के लिए एनाटमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें किस लेयर में ब्लॉक को या इन्फिल्ट्रेट को हमें करना है, लोकल देना है, और उसके बाद फिर कौन कौन सी लेयर को सेपरेट करना है। आईलिड की एनाटमी के लिए हमें बेहतर तरीके से अगर ये समझते हैं कि जस्ट लाइक ए ओनियन, हम एक एक लेयर को, जैसे ओनियन की एक एक लेयर को पील करते हैं, उसी तरीके से हमें आईलिड में कॉन्सेप्ट लगाना है कि सबसे ऊपर स्किन होगी, उसके बाद लेयर ऑफ स्ट्राइप्ड मसल होगा, सब मस्कुलर रेगुलर टिश्यू होगा, फिर उसकी फाइब्रस लेयर होगी, फिर अनस्ट्राइप्ड लेयर होगी, और फिर कंजक्टाइवा। तो अगर हमें एंटीरियर अप्रोच से लेनी होती है तो हम स्किन कट करेंगे, ऑर्बिकुलरिस को सेपरेट करेंगे, टार्सल प्लेट पे प्रोसीजर करते हैं, स्पेशली एंट्रोपियन वगैरह में, या फिर इन्वोल्यूशनल फॉर्म ऑफ एपोन्यूरोटिक फॉर्म ऑफ टोसिस है, तो उसमें लिवेटर मसल को हम टार्सल प्लेट पे रीअटैच करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें एंट्रोपियन है, स्पेशली सिकैट्रिशियल फॉर्म ऑफ एंट्रोपियन, तो उसमें हम वेज रिसेक्शन करते हैं टार्सल प्लेट पे, और इसलिए टार्सल स्किन और ऑर्बिकुलरिस को हम सेपरेट करते हैं। इन्फीरियरली अगर हम टार्सोकंजक्टाइवल कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करके उसको कट करते हैं, स्पेशली इन फासनेला सर्जरी, या फिर हमें पोस्टीरियर अप्रोच से, ट्रांसकंजक्टाइवल अप्रोच से टोसिस की सर्जरी करनी होती है, तो उस कंडीशन में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कंजक्टाइवा को सेपरेट करना है, फिर आपका मोलर मसल आएगी। तो इस तरीके से हमारी सर्जिकल अप्रोच होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।